वेनेजुएला पर हमला कर उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुराद पूरी हो गई है और वेनेजुएला पर हमला करने का उनका मकसद भी अब पूरा हो गया है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान कर लिया है। अब आपको बता दें कि वेनेजुएला से बड़े पैमाने पर अमेरिका को तेल मिलने जा रहा है। ट्रंप ने खुद इस बात की जानकारी दी है। व्हाइट हाउस की तरफ से भी इस मसले की जानकारी सामने आई है। आपको बता दें कि ट्रंप की तरफ से ऐलान किया गया है कि वेनेजुएला अमेरिका को 30 से 50 मिलियन बैरल उच्च गुणवत्ता वाला तेल देगा। हालांकि अब दुनिया की नजर ट्रंप के उस ऐलान पर टिकी है जिसमें उन्होंने ग्रीनलैंड को भी धमकी दी है। व्हाइट हाउस ने साफ कर दिया था कि अमेरिका अपने रणनीतिक हितों के लिए किसी भी विकल्प से पीछे नहीं हटेगा, यहाँ तक कि वो सैन्य ताकत का भी इस्तेमाल करेगा। दुनिया ने देखा किस तरीके से अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला में घुसकर ऑपरेशन को अंजाम दिया और उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया। इस बीच मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया और उन्होंने कहा कि वेनेजुएला की अंतरिम सरकार अमेरिका को 3 से 5 करोड़ बैरल प्रतिबंधित तेल उच्च गुणवत्ता वाला सौंपेगी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर इस बात का ऐलान किया और ये भी कहा कि यह तेल बाजार भाव पर बेचा जाएगा और इसका फायदा उनके ही नियंत्रण में रहेगा। ट्रंप ने कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि वेनेजुएला में अंतरिम प्राधिकरण संयुक्त राज्य अमेरिका को 30 से 50 मिलियन बैरल उच्च गुणवत्ता वाला प्रतिबंधित तेल सौंपेंगे। यह तेल बाजार मूल्य पर बेचा जाएगा और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में इस धन का नियंत्रण मेरे हाथ में होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसका उपयोग वेनेजुएला और संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों के लाभ के लिए किया जाए। मैंने ऊर्जा सचिव क्रिस राइट को इस योजना को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया है। इसे भंडारण जहाजों द्वारा ले जाया जाएगा और सीधे संयुक्त राज्य अमेरिका के अनलोडिंग डॉक तक लाया जाएगा। तो ट्रंप ने जिस तरीके से यह ऐलान किया है उसके बाद से साफ हो गया है कि आखिर वेनेजुएला पर हमला करने का उनका मकसद क्या था। आपको बता दें, भले ही अमेरिका ने निकोलस मादुरो को ड्रग तस्करों का साथ देने के आरोप में गिरफ्तार किया हो, लेकिन जिस तरीके से ट्रंप की तरफ से ये बयान सामने आया है उसके बाद से तो ये साफ हो गया है कि अमेरिका का मकसद तेल भंडार पर कब्जा जमाना था। आपको बता दें कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े साबित कच्चे तेल का भंडार होने के बावजूद यह औसतन केवल 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन ही उत्पादन कर पाता है। अगर अमेरिका से तुलना की जाए तो अक्टूबर महीने में अमेरिका का औसत दैनिक उत्पादन 13.9 मिलियन बैरल था, यानी तकरीबन 14 गुना कम। और इसी वजह से अमेरिका की नजर वेनेजुएला पर थी क्योंकि वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल भंडार वाला देश है। जानकारों का कहना है कि अगर अमेरिका $56 प्रति बैरल की कीमत पर भी तेल को बेचता है तो ट्रंप की घोषणा के मुताबिक इसका मूल्य तकरीबन $2.8 बिलियन तक हो सकता है। तो बड़े पैमाने पर अमेरिका को फायदा हो सकता है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग के मुताबिक अगर माना जाए तो औसतन प्रतिदिन 20 मिलियन बैरल तेल और संबंधित उत्पादों का उपयोग करता है। इसी बीच जानकारी सामने आई है कि व्हाइट हाउस में बड़ी तेल कंपनियों के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की तैयारी भी चल रही है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में शेवरॉन, एक्सॉन और कोनोकोफिलिप्स जैसी दिग्गज अमेरिकी कंपनियों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे और इनका मकसद वेनेजुएला के तेल क्षेत्र में अमेरिकी कंपनियों की भूमिका को और मजबूत करना है। वेनेजुएला पर हमला करने के बाद ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर भी अपने इरादे साफ कर दिए हैं। मंगलवार को व्हाइट हाउस की तरफ से जो बयान सामने आया है उसमें कहा गया है कि ग्रीनलैंड को हासिल करना अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता है। प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बयान दिया है और कहा कि आर्कटिक क्षेत्र में अमेरिका के विरोधियों को रोकने के लिए ग्रीनलैंड बेहद अहम है और राष्ट्रपति ट्रंप इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी तरह के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप की तरफ से साफ शब्दों में कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर अमेरिकी सेना का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि ट्रंप के इन बयानों के बाद से यूरोप में हलचल बढ़ गई है और यूरोप के कई देशों ने ट्रंप के बयान पर नाराजगी भी जताई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या आने वाले समय में अमेरिका ग्रीनलैंड पर भी हमला करता है या नहीं।